Our goal is not the conquest of Iraq. It is the liberation of Kuwait. ये एक साफ झूठ है जिसके बाद अमेरिका इराक पे हमला कर देता है, जिसे हम फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी देश पे हमला करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग नेता का होना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या एक रीजनेबल कॉज, शायद सभी। लेकिन इनकी वैल्यू तभी है जब आपके पक्ष में सिर्फ एक चीज हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, और वो है पब्लिक सपोर्ट और उसके सेंटिमेंट। अगर आपके पक्ष में पब्लिक सेंटिमेंट है तो यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। Saddam Hussein is a tyrant, a murderer, and a man who has started 2 wars. He is clearly someone who cannot be trusted or believed. हम सब जानते हैं अमेरिका तेल लेने के लिए, हथियार बेचने के लिए और अपनी हेजमनी बनाए रखने के लिए हमले करते रहा है, चाहे वो किसी के इलेक्शन में हस्तक्षेप करना हो या साफ उस पर हमला करना। अब सवाल उठता है अमेरिका ऐसे सपोर्ट हासिल कैसे करता है? जैसे इस स्पीच को ध्यान से सुनिए। इसमें 15 साल की नायरा नाम की लड़की है जो यूएस कांग्रेस में बता रही है कि कैसे इराक ने जब कुवैत पे हमला किया तो इराकी सोल्जर्स ने हॉस्पिटल में रखे इंक्यूबेटर से बच्चों को निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी कि मार दिया। नायरा पे बाद में आएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका पब्लिक सपोर्ट किसकी तरफ जाएगा, अमेरिका की तरफ या इराक की तरफ? निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ। असल में यूएस यहाँ जिस टैक्टिक्स का यूज कर रहा है उसका नाम है एट्रोसिटी प्रोपेगेंडा। इस तरह के प्रोपेगेंडा में झूठा प्रचार किया जाता है एनिमी कंट्री के लिए। इसके फैक्ट्स भी हो सकते हैं लेकिन वो फैक्ट्स मैनिपुलेटेड होते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। इस प्रोपेगेंडा की खास बात यह है कि इसमें फोटोग्राफ, वीडियो इलस्ट्रेशन और इंटरव्यू भी होते हैं, जैसे कि नायरा का जिस पे बात होगी। अब ज़रा ध्यान से सोचिए कि इस स्पीच को, इस टेस्टिमनी को यूएस कांग्रेस के सामने ही क्यों लाया गया? ये एक टीवी न्यूज़ को भी इंटरव्यू दे सकती थी, एक प्रिंट मीडिया को भी इंटरव्यू दे सकती थी, लेकिन नहीं, यूएस कांग्रेस में ही क्यों? ये ऐसा ही है जैसे आपको ऑप्शन दिया जाए या तो आप अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में जाएं या आप भारत की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित करें या उसके सामने अपनी बात रखें। आप किसकी बात पे ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और किसकी वैल्यू होगी? निश्चित रूप से भारत की पार्लियामेंट की, और इसीलिए यूएस कांग्रेस में इनका इंटरव्यू कराया गया। इसी के बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो जाता है जिसमें इराक में लाखों लोग मारे जाते हैं। अब दोबारा नायरा पे आते हैं जिसका पूरा नाम तक नहीं पता था। खोज की गई, पाया गया नायरा का पूरा नाम अल सबा है, जो सऊद अल सबा की बेटी हैं, जो कि कुवैती एम्बेसडर हैं, कहाँ, अमेरिका में। और ये भी पाया गया कि इनकी टेस्टिमनी ऑर्गेनाइज थी सिटीजन फॉर अ फ्री कुवैत पब्लिक रिलेशंस कैंपेन के माध्यम से, जिसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पब्लिक को अवेयर करना कि कैसे इराकी सोल्जर्स कुवैत में कह ढा रहे हैं। और ये काम दिया गया अमेरिकन कंपनी हिल एंड नोल्टन को कुवैती सरकार के माध्यम से। अब अमेरिकन कंपनी हिल एंड नोल्टन $1 मिलियन खर्च करती है सिर्फ ये स्टडी करने के लिए कि अमेरिकन पब्लिक का माइंड कैसे वॉश किया जाए, और उन्हें सबसे बेहतरीन उपाय लगा इंक्यूबेटर की स्टोरी, जिसमें से बच्चों को निकाल के फेंका जाए, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट जुड़े थे पब्लिक के सपोर्ट होने के साथ। और इस कारण कुवैती सरकार अमेरिकन कंपनी को $12 मिलियन देती है सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए। वॉर खत्म होने के बाद दोबारा से इस पर सर्च होती है। एबीसी ने पाया कि क्या वाकई बच्चों को मारा गया था? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैनिपुलेटेड फैक्ट्स। बच्चे मरे ज़रूर थे लेकिन डॉक्टर और नर्सेस के भाग जाने पर उसमें इराकी सोल्जर्स ने बच्चों को नहीं मारा था। सच था, हॉस्पिटल्स में मौतें हुई थी, लेकिन वो इराकी सोल्जर्स ने जिस तरीके से नोल्टन कंपनी ने बताया वैसे नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए के जॉन हेली ने भी कहा कि कैसे बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है। इस पूरे इशू को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है, जिसमें साथ दिया हिल एंड नोल्टन कंपनी ने। और ये झूठ और प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है। अमेरिका 11 साल बाद फिर आता है सेकेंड गल्फ वॉर के लिए। अब की बार बहाना लिया जाता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लादेन के साथ, जिसके बारे में फिर बात होगी। तो इश्यूज पर नजर बनाए रखिए। Baghdad, Iraq, 17 hours after the bombing. So for John Holloman and Bernie Shore and myself, Peter Arnett, who is signing off from Baghdad for CNN, and I hope we can resume our communication with you in the very near future.
O.J. Simpson. There are no words. Made history. The United States Killed Osama bin Laden. 2 explosions. Donald Trump wins. It's a hoax. It's a setup. Why am I under arrest?